बनियों की चतुराई। गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर महल के ऊपरी हिस्से में शाम को बैठे एक दिन बीरबल के साथ विचरते हुए यमुना जी प्रवाह देख रहे थे। ठंडी हवा से दोनों का मन प्रसन्न हो रहा था, आपस में हंसी मजाक भी होता था। बादशाह ने बीरबल से पूछा, आमियों में सबसे चतुर जाति के लोग किस जाति में होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना। बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना आंखों से देखे यकीन कैसे होता? बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने शीघ्र नौकर को भेजकर उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के खास 7-8 बनियों को बुलवाया। जब उन्होंने बीरबल का संदेश सुना तो पहले तो घबराए, किंतु मना कर देना भी आसान नहीं था। लाचार हो बनिए महल को रवाना हुए। बादशाह भी उस समय मौजूद थे। उन्हीं के सामने बीरबल सब बनियों के हाथ में थोड़ी थोड़ी उड़द की दाल देकर कहा, आप लोग बतावे कि इस अनाज का क्या नाम है? सब बनिए अपने जी में कहने लगे कि अवश्य दाल में कुछ काला है। इससे समझ बूझकर उत्तर देने से अच्छा होगा, अन्यथा पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय कर बतला देंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया। उन्होंने सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे। अभी तक बनिए किसी सिद्धांत पर न पहुंचे, तब बीरबल ने पुनः संबोधित कर कहा, क्या अभी तक आप लोगों की राय निश्चित नहीं हुई? यह सुन बनियों का मुखिया थोड़ी उड़द दाल हाथ में ले बोला, मेरे मालिक, यह तो मूंग की दाल मालूम होती है। दूसरे बनिए की ओर इशारा किया तो उसने अर्ज की, मेरे मालिक, यह तो मूंग की दाल मालूम होती है। दूसरे बनिए की ओर इशारा किया तो उसने अर्ज की, मेरे मालिक, यह अनाज टमाटर से कुछ छोटा है मगर याद नहीं आता। तीसरे ने अर्ज किया, आलीझा, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बोले, क्या तुम लोग अपनी बुद्धि को गिरवी रख कर आए हो? यह उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। बीरबल ने कहा, वही वही क्या कहते हो, उसका नाम बतलाइए। बनिए बोले, हुजूर वही जिसका नाम अभी अभी सरकार लिया था। बीरबल ने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुन बोले, हुजूर ने जो कुछ कहा उसको आपको बतलाने में क्या परेशानी है? बनिए बोले, सरकार हम लोग भी कुछ कुछ भूल रहे हैं। यह सुन बादशाह से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा था। बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ परवर वही। बीरबल ने उनको जाने की इजाजत दे दी। बनिए जब चले गए तो बीरबल ने बादशाह से कहा, देखी आपने बनियों की चतुराई। बादशाह बहुत खुश हुआ। महल एक दफा बादशाह ने बीरबल को एक अजीब किस्म का भवन तैयार करवाने की आज्ञा दी। बादशाह का हुक्म था कि भवन की नींव जमीन पर नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने उसके खर्च का विवरण बतलाया। बादशाह की आज्ञा से सरकारी खजाने से रुपया दिला दिया गया। रुपया पाकर बोले कि हवाई महल को तैयार करने वाले कारीगरों को तलाशने में 2-3 माह का समय अवश्य लगेगा। बादशाह ने 3 माह की मोहलत दे दी। बीरबल रुपया लेकर घर आए और चिड़ीमारों को तोता पकड़ लाने की आज्ञा दी। उसी दिन शाम को सैकड़ों तोते बीरबल के सामने ला उपस्थित किए गए। अपने मन पसंद के 70-80 तोते रखकर बाकी को वापस कर दिया। इधर अब तोतों को सिखलाने का काम अपनी चतुर लड़की को सौंप कर आप दूसरे काम करते रहे। कभी स्वयं बोलते, चूना लाओ, ईंट जमा करो, हवाई महल तैयार करो, यहाँ धरने लगाओ आदि बातों का अभ्यास करते थे। इधर 2 मास व्यतीत हो चले थे। अब तोते भी अच्छा तरह से बोल लेते थे। एक दिन कुल तोतों को पिंजरे में बंद करा के बादशाह के महल की ओर ले गए और बादशाह से प्रार्थना की कि कारीगर आ गए हैं, अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा, आप भी चलकर मुलाहिजा फरमाइए। बादशाह बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने जनानखाने के एक कमरे में पिंजरों से तोतों को निकालकर उस महल का दरवाजा बंद कर दिया। जब उस महल के समीप पहुंचे तो बीरबल की आज्ञा से नौकर से दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही सब तोते एक साथ उड़ गए। एक साथ उड़ने में एक अजीब सा शब्द फरका हुआ जिससे बादशाह सहम कर 2 कदम पीछे हट गए। देखते देखते सब तोते हवा के साथ आसमान पर मंडराने लगे। थोड़ी ही देर में आसमान से ईंट लाओ, चूना तैयार करो, किवाड़ी लगाओ, ऐसी अनेक आवाजें आने लगी। बादशाह आश्चर्यजनक हो बोले कि ये तोते क्या कर रहे हैं। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, हवाई महल तैयार करने को मजदूर सामान इकट्ठा कर रहे हैं। एकत्रित हो जाने पर महल बनाना शुरू करेंगे। बादशाह बीरबल की होशियारी समझ गए और मन में कहने लगे कि मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, आले का सेब। एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जावे। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फलां कमरे के आले में सेब रखा है, उसे लाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया कि उनका हाथ फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मार कर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंग कर साधुओं का सा भेष बना लिया, चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते बादशाह रास्ता भूल गए। शाम होने को जा रही थी। आथा बादशाह को पाखाने की हाजत हुई और एक तालाब के पास वे पाखाना फिरने बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देख बादशाह बड़े भयभीत हुए और गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। दैत्य ने तड़क कर कहा कि अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुन बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो, अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया, अब अत्याचार न करना। अब तू अपने सिर पर मेरा जूता लेकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे जैसे बादशाह डरते हुए महल आ गए और बड़ी उदारता से दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल अब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशल क्षेम के बाद बादशाह ने आज फिर वही बात कही, क्यों बीरबल आले में कासे। दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, पाखाने में का देव। यह सुन बादशाह चुप हो गए और लज्जित हो गए। फिर बीरबल को नहीं खिजाया। धीरे धीरे बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल चालाकी मालूम हो गई। हाथ ऊंचा नीचा। एक दफा बादशाह बीरबल से बोले, देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा ही उठता है और लेने वाले का सदैव इसके विपरीत यानी नीचा रहता है, ऐसा देखा जाना है। बीरबल बोले, कभी इसके विपरीत भी होता है, यानी लेने वाले का हाथ ऊंचा होता है। बादशाह यह सुनकर आश्चर्यचकित से होकर बोले, यह कब होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, मुलाज देते वक्त लेने वाले का हाथ नीचा और लेने वाले का हाथ ऊंचा होता है। बादशाह यह उत्तर सुनकर खुश हुए। पंचों का न्याय कहानी। एक दफा बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना की कि जब मुझसे कोई कसूर हो तो उसका निपटारा वही लोग कर सकते हैं जिनको मैं स्वयं चुनूं। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। बादशाह अपने वचन के पक्के थे, इसलिए बीरबल को हृदय से प्रसन्नता हुई। एकाएक एक दिन बीरबल से कोई कसूर हो गया। बादशाह ने कानून की दृष्टि से बीरबल को भी सजा देने का निश्चय किया। बीरबल को भी यह ज्ञात हो गया कि बादशाह उसे अवश्य ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक बादशाह ने बीरबल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने फलाफला कसूर किया है, उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल नाम ने
को उस अवसर पर उपाय सूझा और उन्होंने बादशाह को उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई। इसमें बादशाह द्वारा यह वचन दिया गया कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही चुने हुए पंचों द्वारा होगा। बादशाह के आदेश पर बीरबल ने अपना पंच चमारों को चुना। इस चुनाव से बादशाह को ताज्जुब हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे, किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर चमार बुलाए गए। अलग अलग गांवों से 5 चौधरी आए। बादशाह ने उन पंच चमारों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। चमारों को इस सम्मान से बड़ी खुशी हुई, साथ ही बदले की भावना भी जागृत हुई। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि बीरबल ने कई अवसरों पर हम लोगों को अमुक अमुक संकटों में डाल दिया था। आज उसके बदला लेने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसे हाथ में न खोना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे बीरबल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, अपराध तो बीरबल का बहुत बड़ा है, अतएव 7, 20, 10 रुपए, 150 जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी सजा और जुर्माने की कल्पना कर। दूसरा पंच सिहर उठा, बीरबल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा, घर बार का नाश हो जाएगा आदि बातें सोचकर उसने सजा घटाकर 5, 20, 100 रुपया जुर्माना करने का प्रस्ताव किया। तीसरे को यह जुर्माना भी अधिक मालूम दिया और उसने भी चकित होते हुए सजा घटाकर 3, 20, 60 रुपए रखने का प्रस्ताव किया। फिर भी यदि पंच लोग चाहे तो 10 रुपए और भी घटा सकते हैं। इस तरह 3, 20 और 10 रुपया 70 रुपए कम नहीं है। इस तरह 3, 20 इतना रुपया दाखिल करने में बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौधरी की बात आई। उसने अब तक की सभी सलाहों का विरोध किया और कहा इतना बहुत ही अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का 5वें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ, दीवान बीरबल 2, 20 तथा 10 रुपए का दंड देवें। चूँकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचगण से नम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। बादशाह ताड़ गए कि होशियारी से बीरबल ने इन चमारों को अपना पंच चुन लिया था। उधर निपटारा कर पंचों ने बादशाह से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर जो जहां से आए थे वापस चले गए। बादशाह की नजरों में 50 रुपया जुर्माना क्या था, किंतु चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल कर कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद ये गरीब जातियां इतना भी नहीं बचा सकती कि वर्ष की समाप्ति पर 20-25 रुपया भी पास रहे, इसलिए उसकी दृष्टि में 50 रुपया बहुत ही कठिन जुर्माना था। बादशाह का हृदय दया से भर गया और बीरबल की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। बीरबल को फैसला सुनाने स्वयं बादशाह ही जा रहे थे, किंतु बीरबल को देखकर बादशाह अपनी हंसी न रोक सके और वे दंड मुक्त हो गए। बीरबल को यह पहले से ज्ञान था कि ये गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसलिए ये तो कम से कम ही क्या जो हमारे लिए नहीं के बराबर है, जुर्माना ही निश्चित करेंगी। और यही हुआ भी। बीरबल ने इसी कारण से अपना न्यायकर्ता को चुना था। कहानी एल चुना और भवन कहा। एक बार बादशाह ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर फेंक देने की आज्ञा दी। कार्य की अधिकता से नौकर को बादशाह की इस आज्ञा का ध्यान न रहा। बादशाह ने कुछ देर बाद जब चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा और उसी नौकर को बुलाकर बोले कि जाकर बाजार से एक सेर चूना जल्द लाओ। नौकर को अपनी असावधानी का स्मरण हो आया। करता भी क्या, वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उस नौकर से इस बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का सवेरे के वक्त बादशाह करेंगे ही क्या, हो न हो यह चूना बादशाह इसे ही खिलाएंगे। अपने दिल में खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना लेना और 3 पाव मक्खन। यदि बादशाह ने तुम्हें चूना खाने की आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई शारीरिक हानि न हो सकेगी। बीरबल की सलाह मान नौकर ने वैसा ही किया।
3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना मिलाकर नौकर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे तुरंत खाने की आज्ञा दी। लाचार होकर मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। देखते देखते मक्खन का आधा भाग जब नौकर समाप्त कर चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। बादशाह द्रवित हो गए। नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। नौकर तो चाहता ही था, वहां तो केवल हुक्म की देर थी। चटपट नौकर ने चूना फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह मक्खन वाले ढेर पर न पड़े सके। कुछ काल पश्चात नौकर प्रसन्न चित्त हो पुनः काम में लग गया। बादशाह को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें ऐसा विश्वास न था। दूसरे दिन पुनः बादशाह ने 1 सेर चूना लाने की उसी नौकर को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर चूना लाने गया। रास्ते में बीरबल का भवन था, उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया। बीरबल बोले, कुछ देर बाद यहाँ ठहर कर तब चूने की बजाय आज कुल मक्खन ही लेके जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया। आज नौकर सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। पहुँचते ही बादशाह ने आज सारा चूना खाने का हुक्म दिया। नौकर ने कुछ ऐसा स्वभाव बनाया जिससे मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट से पीड़ित है, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू कर दिया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा और अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। आज बादशाह को पूर्ण विश्वास हो गया था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, परंतु जब वे स्वयं उसे देखने गए तो नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। उसके स्वास्थ्य में नरा में कमी न आई। बादशाह को शक हो गया कि अवश्य ही दाल में काला है, क्योंकि चूना लाने में आज इसे देरी हुई थी। उन्होंने अपने जी में यह भी सोचा कि कल आधा चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कल जो चूना था वह भी कृत्रिम ही मालूम होता था। अतएव बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर उससे बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी, और देखो ठीक ठीक बतलाना, अन्यथा तुम्हारी खैरियत नहीं। नौकर ने सच बोलने में ही अपनी बचत समझी और बोला, आलीझा, जब मैं पहले दिन बाजार जा रहा था तो रास्ते में दीवान जी मिले। मैं उस समय बहुत परेशान हो रहा था। दीवान जी ने मुझसे बदहवासी का कारण पूछा तो मैंने बतला दिया कि अन्नदाता का हुक्म हुआ है कि शीघ्र जाकर सेर भर चूना लाओ। दीवान जी यह सुनकर बोले कि अन्नदाता तुमसे नाराज है। मैंने बतलाया कि ठीक तो कह नहीं सकता, परंतु अवश्य ही भूलवश मैंने आज अवज्ञा की है। दीवानगी ने सोच विचार कर कहा कि चूना तुम्हारे खिलाने के वास्ते मंगाया जा रहा है, अतएव पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना। उनकी आज्ञा मान मैं हुजूर के समक्ष कल आया और आज भी उनके कहने के मुताबिक कुल मक्खन ही लाया था। बादशाह नौकर के सत्य बोलने पर बहुत खुश हुए। बीरबल की बुद्धि की उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की। जब सब दरबारियों को यह समाचार मिला तो बीरबल की बुद्धि की बड़ी तारीफ की। चुप रहना चाहिए कहानी। एक बार बादशाह अकबर के उस्ताद परी साहब बड़े कठिन मार्गों को पार करते हुए मक्का से दिल्ली आए, जहां बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिनों के बाद पीर साहब चले गए। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे कोई उस्ताद नहीं? क्या वे कहीं आते जाते नहीं? क्या? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे भी गुरु हैं, मैंने सुना है वे आने वाले हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वो कहाँ ठहरेंगे। बादशाह ने बीरबल के गुरु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। बीरबल ने स्वीकार किया। बादशाह से बातें करने के बाद जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध लकड़हारे को देखा। बीरबल ने उसे रोककर लकड़ी की कीमत पूछी और अपने घर लिवा ले गए। फिर बोले कि तुम किसी अच्छे घर के आदमी मालूम पड़ते हो। अच्छा, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा तथा काम हो जाने पर और अधिक धन दूंगा, जो तुम्हारी आधी जिंदगी के लिए काफी होगा। निदान वह बुढ़ा मान गया। तब बीरबल ने उसे साधु के वेश में एक मंदिर में बिठा दिया और समझा दिया कि अब तुमसे मिलने बादशाह, उमराव आदि कोई भी क्यों न आए,
कितना ही बड़ा लोभ क्यों न दिखावे, तुम केवल चुप्पी साधे बैठे रहना, बोलना नहीं और न कुछ लेना ही। आखिर अकबर अन्य सभासदों के साथ वहां आए। बादशाह ने सिर नवाकर साधु से पूछा, है गुरुदेव, क्या आप अपने दास को अपना शुभ नाम व स्थान बताने का कष्ट करेंगे? गुरुदेव मौन रहे। तब बादशाह बोले, हे गुरुदेव, मैं हिंदुस्तान आप बादशाह आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, कृपया मेरी ओर अपनी दृष्टि करें। फिर भी गुरुदेव का मन न डिगा। तब बादशाह ने अपने हाथ से एक चूड़ा, जो 10,000 रुपए की कीमत का था, गुरुदेव के सामने इस आशय से उतार कर रखा कि गुरुदेव कुछ बोले, किंतु वह गुरुदेव आसन पर जमे रहे। तब निराश हो बादशाह खड़े हो गए और बोले, रे जो आगंतुक के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करे उससे बात करना ही व्यर्थ है, क्या पता था कि मूर्ख से पाला पड़ेगा। आता दरबार में दूसरे दिन बादशाह ने सारा वृतांत कहते हुए बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, किसी मूर्ख के सामने जाना पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, चुप रहना चाहिए। अब तो बादशाह खुद ही मूर्ख सिरी हो गए। तब बीरबल ने आगे कहा, बादशाह, मैंने आपसे पहले ही कुछ भेंट देने आदि के संबंध में मना कर दिया था, फिर भी आपने अपशब्द बोलकर मूर्खता की। गुरुदेव ताड़ गए थे कि आपको स्वर्ण वैभव का घमंड है। तब बादशाह ने अपनी दुबुद्धि पर बड़ा पश्चाताप किया और दूसरे दिन उस वृद्ध से क्षमा याचना की। बादशाह के चले जाने पर बीरबल ने वह चूड़ा और बहुत सा धन उस वृद्ध को अर्पित किया, जिसे पाकर वह लकड़हारा फूला न समाया। भविष्य में बादशाह भी साधुजनों के प्रति नम्र हो गए। काली न्यामत है। बादशाह तथा बीरबल एक दिन सैर को निकले तो शहर के बाहर जब वे एक गांव में पहुंचे तो रास्ते में बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़ों को, जो कई दिनों का हो जाने से सूख गए थे और काले भी पड़ गए थे, खा रहा था। बादशाह को हंसी करने की सूझी। वे बोले, देखो बीरबल, रोटी काली को कुत्ता बड़े शौक से खा रहा है। बीरबल समझ गए कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, परंतु अपने मन के भाव को दबाते हुए वे तुरंत बोले, जहांपना, उसके लिए यही न्यामत है। बादशाह यह सुन शर्मिंदा हुए, परंतु प्रकट में बोले, बीरबल समझकर नहीं बोलते, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरी माता का नाम न्यामत था, जिसे तुम कुत्ते को खिला रहे हो? बीरबल नम्रतापूर्ण स्वर में बोले, जहांपना, आखिर आपने तो मेरी माता को पहले कुत्ते को खिलाया। आपको भी तो यह मालूम था कि मेरी माता का नाम भी काली था, फिर आपने ऐसी बात क्यों कही जिससे मुझको लाचार हो ऐसा उत्तर देना पड़ा? उस समय उसके लिए वही न्यामत बहुत अच्छी थी। बादशाह को इस उत्तर से संतोष हुआ, परंतु अपनी गहरी हार होने से वे खिसिया गए और फिर कभी इस ढंग की हंसी बीरबल से न करने का संकल्प किया। शराब के रूप बुधनी। वैसे तो बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी थकान महसूस होने के कारण शराब का शौक लग गया था। दिन भर तो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे, रात में अपने नवरत्नों के साथ बात करने के बाद थोड़ी सी शराब पी लेते थे। अगरचे वे ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह को इस बुरी आदत से छुटाने का निश्चय किया। एक दिन जिस कमरे में बादशाह की शराब रहती थी उसमें गुप्त रूप से बीरबल गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्तव्यस्त कर शराब की बोतल बगल में दुशाले से ढककर छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते हुए देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। इस बार फिर बगल में वही पोटली दबाए हुए बीरबल बादशाह के सामने मौजूद हुए। इस बार वे पूछ ही बैठे, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? दर बीरबल ने जवाब दिया, झांपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने है मज नाम पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह के मुख पर इस बार कुछ गुस्सा आने लगा। वे सच सच क्यों नहीं बतला रहे क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ,
वे जाहिर में बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो, ठीक क्यों नहीं बतलाते। इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो इस बार बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह ताज्जुब में आ गए। बादशाह जितना विचार करते थे उतनी ही विचारधाराओं में डूबते जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात घुस गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा, पूछा, तबीयत कैसी है। बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी। यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर बेसिर पैर के जवाब देते थे। बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देख कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है, दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसी से मैंने आपके दूसरे प्रश्न करने पर कहा था कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, जिसे आपके तिबारा पूछने पर मैंने कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी सी हो जाती है, जिससे मैंने कहा था कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है, जहाँ चाहो उसे ले जाओ, यदि चाहो तो उसके ऊपर बोझा भी लाद दो, लेकर चले जाओ। इससे मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है। इसी से अंत में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। बादशाह यह सुन बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय उनको शराब पीने की तलब हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वे अपने उस कमरे में गए तो देखते क्या है कि वहाँ की सारी चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी है और बोतल गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। तब से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया।